हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का साइकोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिट 1 पार्ट 1। ये आईएनसी के द्वारा दिया गया सिलेबस है जिसमें कि हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। सो पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो लिया गया है साइकी और लोगोस से। तो साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी मतलब होता है सोल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोल। एक्चुअली पहले ये स्टडी ऑफ सोल कहा गया था, लेकिन हम आज के डेफिनेशन की बात करें तो ये स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल विथ इट्स एनवायरनमेंट, तो वो हम आगे देखेंगे। देन है लेटर ऑन विलियम जेम्स यूज द टर्म माइंड विच रिप्लेस्ड सोल। जैसा कि ऊपर दिया गया था कि स्टडी ऑफ सोल, साइकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ सोल, लेकिन बाद में साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स आए जिन्होंने सोल को रिप्लेस करके उस जगह पे माइंड लगा दिया। और इसी तरह साइकोलॉजी का मीनिंग साल दर साल चेंज होता गया। सो आपको भी यही याद करना है कि साइकोलॉजी की करंट डेफिनेशन क्या है? सिस्टमिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इवोल्यूशन ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, कैसे कैसे साइकोलॉजी वर्ड का मीनिंग चेंज होता गया जैसे जैसे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आते गए। सो हम फ्लो चार्ट में देखेंगे कि पहले उसे कहा गया कि वो एक स्टडी ऑफ सोल है, फिर स्टडी ऑफ माइंड, फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड देन स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर देखेंगे मीनिंग ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर का क्या मीन है। द टर्म बिहेवियर इंक्लूड मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग। मोटर वर्ड जो होता है, मोटर मतलब होता है हमारे मूवमेंट से, हमारे मस्कुलर एक्शन से, जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग। सेकंड है कॉग्निटिव एक्टिविटी लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग। कॉग्निटिव मतलब हमारे थिंकिंग, हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या रीजनिंग है, हमारी क्या इमेजिनिंग है, ये सब कॉग्निटिव एक्टिविटी में आएगा। और फिर है अफेक्टिव एक्टिविटी लाइक फीलिंग, हैप्पी, सैड, एंग्री। सो मोटर मतलब क्या हुआ? जो हमारे मूवमेंट्स हैं। कॉग्निटिव मतलब क्या हुआ? जो हमारी थिंकिंग है। अफेक्टिव मतलब जो हम फील करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की क्या हिस्ट्री थी और साइकोलॉजी कैसे ओरिजिनेट हुआ, जिसमें कि 1879 में द फर्स्ट psychological laboratory was established at the University of Leipzig by German philosopher and psychologist Wilhelm Wundt, 1832 to 1920। 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी स्टैब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में, जिसको किसने स्टैब्लिश किया था? विल्हम वुंट ने, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर हैं। He was the first to measure human behavior accurately and he is known as the father of psychology। ये बहुत ही important point है। Father of psychology किसे कहा जाता है? विल्हम वुंट को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने पहली साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी और ये पहले इंसान थे जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को एक्यूरेटली मेजर किया था। देन है साइको एनालिसिस। Psychoanalysis was found by Sigmund Freud, 1856 to 1938. He developed the theory of behavior and mind, which said that much of what we do and think result from urge or drives which seek expression in behavior and thought. Psychoanalysis को किसने डेवलप किया था? सिगमंड फ्रूड ने। 1856 में उनका जन्म था और 1938 में उनकी डेथ डेट है। उन्होंने एक थ्योरी बनाई बिहेवियर और माइंड की। इस थ्योरी में उन्होंने ये कहा कि हम क्या सोचते हैं यही हमारे एक्सप्रेशन, बिहेवियर और थॉट को दिखाता है। उन्होंने कहा कि हम क्या सोचते हैं ये हमारे एक्सप्रेशन, बिहेवियर और थॉट से पता चलता है। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द अनकॉन्शियस ड्राइव विच शोज अप इन बिहेवियर। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे हमको दिमाग में आता है और फिर वही बिहेवियर हम शो करते हैं या फिर अपने थॉट व्यक्त करते हैं। जैसे कि
जैसे क्लास में कोई फेल हो गया तो उसके मन में, उसके अनकॉन्शियस मन में एक कहीं ना कहीं गिल्ट होगा कि मुझसे गलती हुई, मैंने पढ़ाई नहीं किया या मेरी प्रिपरेशन सही नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ। तो उसका अनकॉन्शियस मन में, उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज घूम रही है वही उसके बिहेवियर में शो होगा। कैसे शो होगा? वो उदास रहेगा, अकेला रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, चिड़चिड़ा होगा। इसी प्रकार साइको एनालिसिस किया जाता है। द टर्म अनकॉन्शियस मोटिवेशन thus describes the key idea of psychoanalysis। जो अनकॉन्शियस मोटिवेशन है, अब किसी को अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो वो मोटिवेशनल वीडियो देखता है ना, और मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद उसके मन में लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो यही है अनकॉन्शियस मोटिवेशन। हमारा मन कहता है हमसे भी ये काम हो सकता है, और यही चीज हमारे बिहेवियर में शो होती है। हम उस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपना हार्डवर्क स्टार्ट कर देते हैं। यही है साइको एनालिसिस। नेक्स्ट है डेफिनेशन। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर का साइंस है। इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है? स्कोप ऑफ साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन पेपर्स में आता ही है। द स्कोप ऑफ अ सब्जेक्ट कैन यूजुअली बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग टू हेडिंग। जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें कि पहला है द लिमिट ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन। मतलब हम साइकोलॉजी को किस लेवल तक हम सिर्फ कर सकते हैं या फिर कहाँ हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है। और दूसरा है द ब्रांचेस, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर विथ विच इट डील। दूसरा है कि हम किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट में हम साइकोलॉजी डील कर रहे हैं। इट हैज मेनी ब्रांचेस, फील्ड एंड सब फील्ड। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं और उसके सब फील्ड्स भी हैं। ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी, जिसमें आता है जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी मतलब जनरली अगर किसी का साइकोलॉजी एनालिसिस करना है, जो भी वर्ल्ड में होता है, जो भी लोगों में होता है, वो जनरल साइकोलॉजी है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो कोई मेंटली पेशेंट होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स में होते हैं, जो कोई माल अडेप्टिव बिहेवियर करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, उनकी साइकोलॉजी इसमें स्टडी की जाती है। सोशल साइकोलॉजी पूरे सोसाइटी में किस तरह से रहना है, किस तरह से क्या एथिक्स है, क्या रूल्स हैं, किस तरह सोसाइटी को डील करना है, इसमें सोशल साइकोलॉजी आती है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, बॉडी कैसे चेंज हो रही है, क्या उसमें बदलाव हो रहे हैं माइंड के कारण, थिंकिंग के कारण, ये है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। द नेक्स्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी, कि मतलब हम लोग कहाँ कहाँ साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं, किस किस फील्ड में, किस किस सब्जेक्ट में। इसमें आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन में साइकोलॉजी का क्या नीड है, क्या प्रोसेस है, कैसे स्टूडेंट्स बिहेव करते हैं, उनका माइंड, उनका बिहेवियर, कैसे टीचर को बिहेव करना चाहिए, कैसे उनमें रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, ये सब डिपेंड होता है साइकोलॉजी में। देन क्लिनिकल साइकोलॉजी, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर, नर्सेस, पेशेंट, फैमिली, सबका साइकोलॉजी इसके अंदर आएगा। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रीज में कैसे डील करना है, जैसे कोई बड़ी सी फैक्ट्री है, उसमें अब मालिक कितने होते हैं? मालिक तो 2-3 ही होते हैं, लेकिन उधर वर्कर्स कितने होते हैं? हजारों में होते हैं। अब 2-3 हेड पूरे 1000 वर्कर को कैसे कंट्रोल कर पाएगा, उनको कैसे मैनेज कर पाएगा? यही सब सोच के इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बना गया है कि कैसे उन सब चीज़ों को अपने बिहेवियर में चेंज करके कंट्रोल किया जा सकता है। देन है लीगल साइकोलॉजी, कोई भी लीगल पेशेंट है, क्राइम हो रहा है, तो कैसे लॉयर को बिहेव करना चाहिए, कैसा जज, कैसा क्रिमिनल, इन सब का लीगल साइकोलॉजी। कोई क्रिमिनल क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये सब लीगल साइकोलॉजी के अंदर आता है। मिलिट्री साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी में सिखाया जाता है कि अगर कोई वॉर की कंडीशन है, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है, कितने सारे सैनिक की डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है, तो वो एक दिखाता है कि मिलिट्री में कैसा साइकोलॉजी होना चाहिए।
वॉर कंट्री के लिए हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट करने का जज्बा होना ही चाहिए। यही है मिलिट्री साइकोलॉजी, कैसे डील करना है वॉर से, प्रॉब्लम से। देन पॉलिटिकल साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स में कैसे चेंजेस करने हैं, क्या अगर वोट मांगने के पॉलिटिशियन आते हैं तो वो क्या क्या जनता को दे सकता है कि जनता उनके तरफ हो जाए और उनको वोट दे, कैसे उनको अपनी तरफ लाना है, कैसे उनको नई नई डील्स देनी है, कई नए नए लॉज निकालने हैं कि पब्लिक को फ़ायदा हो तो फिर उनको वोट मिले। ये सब आएगा पॉलिटिकल साइकोलॉजी में। तो साइकोलॉजी का हमने फर्स्ट यूनिट का 2 पॉइंट्स कवर कर लिया है। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।